है, वहां गोलियों की बौछार चल रही है। संजय जी तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी दे देना चाहिए महाराष्ट्र में। योगेश जी, देखिए, हमने अपने तीनों भाइयों को सुना, थोड़ा समय दीजिएगा, तीनों लोगों का जवाब देना है। और मैं दीपक भाई से ही शुरू करता हूं। गोलियों की बौछार अगर हो रही है, निंदनीय है, मैं भी कहता हूं। और जो अपराधी था, चाहे भले विधायक हो या मंत्री हो, कोई भी हो, वो जेल चला गया। वो तुरंत पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, जेल चला गया। अपराधी की जगह जो है, हम उसको लेकर स्टेज पर गायत्री मंत्र नहीं पढ़ते हैं अखिलेश जी की तरह, उसको जेल का रास्ता तुरंत दिखाया गया है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। रही राजनीतिक बात, मुझे हंसी क्यों आई है अपने कांग्रेसी मित्र आशीष जी के बातों पर। इन्होंने हौसला और साहस की बात की, तो उत्तर प्रदेश में तो मुझे लग रहा है कि हौसला सिंह रायबरेली से लड़ेंगे और साहस दुबे जो है अमेठी से लड़ेंगे। दो ही बचे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही बात कह रहे हैं। एक और चीज याद आई आज इन तीनों मित्रों की बात सुन के, कि एक फिल्म देखा था हम लोगों ने, उसमें हीरो के पास उसके घर से एक चिट्ठी जाती है कि पड़ोसी की बकरी बीमार है, बाकी सब ठीक है। वो दुबे जी का पैर टूट गया है, बाकी सब ठीक है। स्नेह के घर में आग लग गई है, बाकी सब ठीक है। वही स्थिति यहां हो रही है। ममता जी किनारे हो गई, फिर भी इंडिया गठबंधन जो है, इंडी अलायंस बरकरार है। नीतीश जी चले गए, फिर भी इंडी अलायंस बरकरार है। वायनाड से राहुल जी को कम्युनिस्टों ने कह दिया कि भाई आप जाके यहां दूसरे जगह लड़िए, फिर भी इंडी अलायंस बरकरार है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में जो है इनको दुत्कार दिया, फिर भी इंडी अलायंस बरकरार है। भाई देखिए, चार नेताओं के बैठने पर, चाय पीने पर ये कोई इंडी अलायंस बन गया, कोई अलायंस नहीं बनता है। 24 सीट तो ममता जी ने बहुत ज्यादा दे दिया। मैं तो चिल्लाकर कह रहा हूं कांग्रेस को, 24 में 24, इससे ऊपर वो सोचे मत। क्योंकि जो अभी देखिए, जो काम करने की बात कर रहे हैं, ममता जी ने जिस तरीके से बंगाल में इनको लताड़ा है, अभी जिस तरीके से अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बीच में इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में देखने को मिला, उसी का प्रति उत्तर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने कांग्रेस को दे दिया। शाही जी, एक बड़ा दावा किया जा रहा है। संजय जी ने कहा कि 10 तारीख तक ये सरकार चल पाएगी बिहार में। दीपक जी कह रहे हैं कि कहीं भी नीतीश कुमार रहे, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, कोई रणनीति हो सकती है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आपके यहां भी जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। योगेश जी देखिए, अभी आज क्या दिख रहा है, ये कयास है। अगर हमारे दोनों भाइयों ने कुछ कहा है तो ये कयास लगा रहे हैं। बिहार में आज हमारी सरकार, एनडीए की सरकार चल रही है। कल क्या होगा हम उस पर नहीं जाते हैं। आज क्या हो रहा है हम उस पर रहेंगे। अगर हमारी महाराष्ट्र में इस गोली चलने के बाद पगड़ी उतरी नहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष की, उप मुख्यमंत्री हो गए अब तो। उन्होंने तो, अरे आपने लग रहा आप ही लोगों ने चलाया था। उन्होंने कहा अयोध्या में जाकर पगड़ी उतारेंगे, उन्होंने कहा रामलला के दर्शन करेंगे, पगड़ी उतारेंगे। बयान जो था, हाँ, उसमें बयान ये था, बयान ये भी था, शायद आपने भी सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह मानना था कि जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, और अब जो बनेगा वो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है। नीतीश कुमार ही राजनीतिक बयानों को अगर इतनी गंभीरता से योगेश जी और आप लोग लेना शुरू कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में देखिए, राजनीति ऐसी चीज है, मैंने कहा दरवाजे की बात की, दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते। कहीं ये विचारों की लड़ाई है। ये विचारों की लड़ाई है। अगर किसी ने किसी के लिए कुछ कहा है तो नीतीश जी का उनका घरेलू झगड़ा नहीं है। हमारे 3 भाई यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे किसी तीनों भाई से कोई निजी झगड़ा है, हमारी वैचारिक लड़ाई है इनसे, और हम वैचारिक लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये हमसे लड़ते रहेंगे। वैचारिक लड़ाई का द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है। शाही जी आएंगे, आशीष जी आपके